तो जवाब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। मेरे ख्याल से आज रहने ही दें, जितना कैथारसिस हो गया है ना। कैथारसिस बिल्कुल भी नहीं था। एनी रिग्रेट इन लाइफ? शाहज़ब, मैं ना अपने वालिदैन के साथ पिछले 25 साल के करियर में अब इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सका जितना मुझे करना चाहिए था। ये रिग्रेट है मेरे ख्याल में मेरा। और उसकी वजह? ट्रैवल बहुत करता था, शोज, कॉन्सर्ट्स। उसके अलावा भी बड़ी अजीब बात है, अगर मैं पाकिस्तान में भी होता था ना, या मैं लाहौर में भी इवन होता था, तो शोज़ वगैरह इतने ज़्यादा होते थे, तो रात को लेट आते थे, सुबह सोए होते थे, तो वालिदैन के साथ उस वक्त भी इंटरेक्शन कम होता था, लेकिन मैं करता था। मुझे प्यार बहुत था, उनको भी मेरे से बहुत प्यार था, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आखिर में कहते हैं ना, ऑल दैट यू आर लेफ्ट विद इज मेमोरीज। यस। तो वो फिर कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा होती, ज़्यादा अच्छा लगता। इस बात का आपको एहसास कब होना शुरू हुआ? अपने मदर की डेथ के बाद हुआ, और उसके बाद अपने फादर की डेथ के बाद और भी ज़्यादा हुआ, लेकिन फादर के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा फिर, लेकिन फिर भी इतना नहीं गुजारा। देखिए, मैं ट्रैवल कर रहा होता था ना शाह साहब, मैंने ज़िंदगी में जितना पैसा बनाया ना, सिर्फ ये सोच के बनाया है कि मैंने सियासत करनी है, इतना पैसा कमा लूँ कि उसके बाद मुझे पैसा कमाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरे सारे दोस्त जानते हैं जितने भी ये फील्ड के अंदर हैं कि ना मुझे कोई लालच होता था, लोगों के काम कर देता था मैं, किसी के लिए मुफ्त शो कर दिया, वो मसला ही नहीं था। प्रमोटर्स आपको बताएंगे कि मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, शो कर लेता था, वो बाद में मुझे पैसे दे रहे होते थे। तो मुझे इशू सिर्फ एक था कि मेरा घर चलता रहे जब मैं सियासत करूंगा, क्योंकि मेरी सियासत इतनी सख्त थी, इतनी सख्त सियासत मैंने करनी थी कि मेरे पास पैसे नहीं होने थे फिर। तो ये 2018 से पहले आपके जहन में था ये सब? जी जी जी, मैंने पार्टी बनाई उस वक्त जब मैं खुद कफील हो गया, और अब मैं कोई पैसे, अब मैं ना शोज करता हूँ ना पैसे कमाता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता, मैं जाता ही नहीं, मैं स्टेज पे चढ़ने का भी दिल नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हमारी जो कौम है ना, ये म्यूजिक को नहीं समझती। ये वो लोग हैं ना मौसीकी को हराम समझते हैं, इनका कंसेंसस है इसके ऊपर। अगर आप कभी देखेंगे ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे बड़ी हैरानी होती है कई दफ़ा कि हमारे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, बड़े बड़े डांसर्स हैं या मॉडल्स हैं, इस तरह के लोग, फिर इवन जो शोबिस के अंदर और भी अब आ गए हैं फील्ड, जैसे एंकर हैं, न्यूज़ एंकर्स हैं, जो भी किसी हवाले से नुमायां लोग हैं, ये सारे के सारे एक बात नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी पार्टी मज़हब इस्तेमाल करती है ना, मज़हब, और उसको ब्लेटेंटली करती है अपने फ़ायदे के लिए, खुदा के साथ खड़े होकर बताती है कि मैं तो खुदा का बंदा हूँ, बाकी जैसे सारे शैतान के बंदे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आप मजहबियत को हवा दे रहे हैं, मज़हब को नहीं, मजहबियत को। उससे क्या होता है, पहले आपका जो मुल्क है ये इस्लाम के नाम पे बना था, ये काफ़ी है यार, हम सारे मुसलमान हैं ना ज़्यादातर, और ये काफ़ी है। आपको शिया है, कोई सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनका अपना है, आपका अपना है। लेकिन जब आप ये काम शुरू करते हैं ना, ये वाला काम मजहबियत सियासत में, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, और वो आर्ट में सबसे ज़्यादा होती है। लोग आर्ट को बुरा समझना शुरू हो जाते हैं। आजकल मैंने देखा है कि मॉडल्स और सिंगर्स और एक्टर्स के नीचे जो गालियाँ निकाल रहे होते हैं ना लोग, और वो कह रहे होते हैं कि ये तो तू तो है ही, ये तू तो वो है, वो जो लफ्ज़ नहीं है सारे काफ वाले और दाल वाले और बे वाले, और मतलब इस तरह के जो लफ्ज़ जितने भी हैं। आप समझते हैं पहले नहीं था ऐसा सोसाइटी में? सोसाइटी में बहुत कम था, ये कम था, ये ज़्यादा बढ़ गया। 90s में जब आप लोग परफॉर्म कर रहे थे इतना नहीं था। 90s में तो बहुत बेहतर हो गया था, क्योंकि सॉरी 2000 के बाद, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो थे ना, वो बताते खुद एक प्रोग्रेसिव और लिबरल आदमी थे। उन्होंने चैनल भी खोल दिए, आर्ट को भी प्रमोट किया, बसंत करवा रहे हैं। उससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर ना ये वाला मजहबियत का मतलब ये होता है कि अपने मजहब के ऊपर इतना सख्त हो जाना कि किसी को जीने ना देना उसके बाद, तो वो कम हो गया। ये स्टार्ट हुआ ज़िया-उल-हक के बाद। अगर आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर देखें ना, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो बेहतरीन दौर था। उस वक्त आपके पास टीवी पे भी जो कुछ था वो अच्छा था, लेकिन जो फिल्म के अंदर था वो कमाल था। फिल्म को बाकायदा फ़रोग मिला उस ज़माने में। और सबसे गमगीन लम्हा जवाद अहमद साहब की ज़िंदगी? यार वो मेरी मदर की डेथ हुई थी, और जो मेरे फादर की अभी जो रिसेंटली हुई है डेथ, जो है ना वो डेथ, वो एक कॉस्मिक किस्म की चीज़ है, उसका कोई ताल्लुक किसी भी चीज़ से नहीं है। एक बंदा है और चला गया, ख़त्म हो गया।
पहले था अब नहीं है। तो ये एक बड़ी मेरा ख्याल इससे ज़्यादा खौफनाक और उदास करने वाली बात नहीं हो सकती फिर, क्योंकि दुनिया में आप होते ही सिर्फ इंसानों के साथ ही है ना। आप भी कुछ दोस्त, कुछ यार, और सबसे ज़्यादा आपके बहन भाई और माँ बाप वो होते हैं। तो वो नहीं होते तो फिर आपको इशू होता है उनके ना होने से। किस मौके पे अगर मैं आपसे पूछूं, चूंकि आपकी वालदा जब हयात थी उसके बाद भी बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आई, मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद भी आपने बाद में रखी ना? जी जी, मेरी वालदा की तो डेथ हो गई थी 2006 में, है ना, उसके बाद रखी। किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको अपनी वालदा याद आई, तरह की ज़िंदगी के उस मोड़ पे, उस मोमेंट पे? मैं एक दफ़ा आया अपने घर में, मेरी मदर की डेथ को हो गए हुए थे 4-5 महीने। मैं शायद गुजरांवाला या शायद झेलम कहीं से इस तरह के जगह से आया था जहाँ पे 2-4 घंटे लगते हैं वापस आने में, और आपका शो ख़त्म होता है रात को 1-2 रात बजे। गए तो उस वक्त मेरी अम्मी जो है ना फजर की नमाज़ पढ़ने उठती थी, और मेरे फादर और दोनों नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वो चाय पीते थे, और वो चाय अम्मी बनाती थी। और उस टाइम पे आमतौर पे जब आता था ना, मुझे पता होता था ये टाइम है, फजर का टाइम ख़त्म हुआ और अम्मी अब किचन में होंगी। तो मैं अंदर आया, मैंने दरवाज़ा खोला, चाबी मेरे पास होती थी, अंदर दरवाज़ा खोला, मैंने देखा टाइम, मैं सीधा किचन में गया। मैं किचन में चला भी गया और वो थी भी नहीं। मैं फिर भी सोचता रहा कि वो शायद अपने कमरे में होंगे अभी। मैंने वो दरवाज़ा खोला, वो मैंने दरवाज़ा आधा खोला था अभी, किचन का जो दूसरा दरवाज़ा था जो मेरे फादर मदर के बेडरूम की तरफ एक वो पैसेज सा है वहाँ जाता है, उससे मुझे याद आया कि अम्मी की तो डेथ हो गई है। उसने मेरा ख्याल है मैं सही तरह पहली बार रोया था। वो डेथ पे आदमी जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है, लोगों को दिखाने के लिए रोता नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा सख्त कर लेता है। हाँ, जाहिर करने की कोशिश। तो उससे मुझे बहुत याद आई थी वो मेमोरेबल मोमेंट जवाद साहब की ज़िंदगी का। मेरा ख्याल है कि मुझे जब अवार्ड्स मिले ना सदारती, तो वो मुझे इसलिए अच्छे लगे, उसकी 2 वजह थी। तमगा इम्तियाज़ मुझे मिला था 2004 में, 2006 में मुझे मिला सितारा इसार, और 2016 में मुझे मिला तमगाए इंसानी हकूक़। ये तीनों सदारती अवार्ड थे। 2 मुझे परवेज़ मुशर्रफ ने दिए थे और 1 मुझे ममनून हुसैन ने। तो जब भी मैं अवार्ड लेके आता था ना, तो मुझे फील होता था कि मेरे मदर फादर को मज़ा आया। पैसे वैसे कमाने से नहीं मुझे लगता था, मुझे उससे लगा कि मज़ा आया। और दूसरा मुझे ये फ़ायदा नज़र आया कि जब मुझे अवार्ड मिला है ना, तो मैं सियासत कर सकूँगा, लोगों को पता होगा कि हमारा एक बंदा ऐसा है जिसको अवार्ड्स दिए हैं इस रियासत ने। ये जो आपकी मुखालफत में और मिजाज में जो शिद्दत है अपनी मुखालिफ पार्टी को लेके, आप समझते हैं 2018 से पहले भी जवाद अहमद का ज़िंदगी में अपने मुखालिफों के हवाले से यही रवैया, यही ज़ुबान होती थी, या अब ये तब्दीली आई है? एक दफ़ा ना मैं अपने भाई के दफ्तर में बैठा हुआ था। उस ज़माने में मैं स्कूल बना रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो हम पढ़ाते थे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए मैं थोड़ी बहुत फंड रेजिंग करता था, कुछ पैसे मैंने अपने डाले हुए थे। फंड रेजिंग मैंने सिर्फ 2 दफ़ा की। तो हुआ ये कि मैं बैठा हुआ था अपने दफ्तर में, तो एक आदमी आता है, उसने शराब पी हुई थी। वो अंदर आया और उसने ना मेरे भाई से लड़ना शुरू कर दिया। मैं अंदर बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं था। मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो एक बंदा आगे ना ऐसे कर रहा है, मुझे समझ नहीं आई, आवाज़ तो आती नहीं है। मैं बाहर आया तो मैंने देखा वो गालम गलोच कर रहा था, पामिस था। तो मेरे उसका कोई ऑफिस था साथ कहीं, और उसने शराब पी हुई थी उस वक्त। तो मेरे भाई ने उसको, मेरा भाई बड़ा वो है, मेरी तरह का नहीं है, तो उसने उसको कहा यार आप क्या कर रहे हैं ये। मैंने जाते उसको पकड़ा, मैंने उसको मारा, उसको नीचे गिरा दिया। उसने माफ़िया मांगी मेरे से, मैंने उस वक्त उसको छोड़ा। और उसके गवाह हैं सारे, सीसीटीवी की फुटेज भी शायद पड़ी हो। मैंने उसे कहा था इसको रख लेना, ताकि मैं नहीं छोड़ता बंदे को किसी भी सूरत में। अगर मेरे बस में नहीं है तो मैं इंतज़ार करूँगा। जो मेरे माँ बाप को गाली देगा, जो मेरे साथ बदतमीज़ी करेगा, क्योंकि मैंने बदतमीज़ी किसी के साथ नहीं की कभी आज तक, जो मेरे साथ कोई भी ड्रामेबाजी करेगा उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और देखें, अगर कोई इससे छोड़ देता है ना तो वो गलत करता है। वो सियासत भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता फिर। हाँ, अगर आप ज्यादती करते हैं किसी के साथ तो वो गलत है। अब आपने चूंकि मेरा ये रूप देखा नहीं है, शोबिज़ में बहुत से लोग हैं जिनको मैंने मारा हुआ है बाकायदा। हाँ हाँ, कुटा हुआ है उनको।
क्योंकि और वो कुछ कर भी नहीं सके ना।